नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पोर्ट्स बिजनेट पर। आज हम बात करेंगे फुटबॉल एनालिस्ट के बारे में। कौन होता है फुटबॉल एनालिस्ट? फुटबॉल एनालिस्ट का क्या रोल होता है एक फ़ुटबॉल टीम में? वो कौन कौन से काम करता है अपनी टीम के लिए? फुटबॉल एनालिस्ट बनने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आज। दोस्तों, फ़ुटबॉल जिस तरह से दुनिया में खेला जा रहा है आज, तकरीबन हर एक देश में फ़ुटबॉल खेला जाता है और इसके लाखों करोड़ों चाहने वाले होते हैं। और इस वजह से काफ़ी सारे पैसे भी लगाए जाते हैं फ़ुटबॉल टीम्स पे। और इस वजह से ये फ़ुटबॉल टीम्स पे, देश पे जो खेलते हैं या क्लब्स पे खेलते हैं, उस पे काफ़ी प्रेशर होता है कि वो अपने बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस दें। इसीलिए फ़ुटबॉल टीम्स को ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो कि प्लेयर्स को और टीम्स को बहुत करीबी से समझें और उनका एक विश्लेषण करें अच्छे से, ताकि जब प्लेयर्स खेलें या टीम खेलें तो उनका परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर हो। तो ये है कि फ़ुटबॉल एनालिस्ट का रोल ये होता है कि वो टीम का जो परफॉर्मेंस है और प्लेयर का परफॉर्मेंस है वो बेटर से बेटर या बेहतर से बेहतर कर सकें। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि विश्लेषक कौन होता है, एनालिस्ट कौन होता है, फिर फुटबॉल विश्लेषक कितने प्रकार के होते हैं, फुटबॉल विश्लेषक काम क्या करते हैं, एनालाइज क्या करते हैं वो लोग, फुटबॉल विश्लेषक बनने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक फुटबॉल विश्लेषक अगर टीम का हिस्सा है तो उसका जॉब क्या है, उसकी दिनचर्या क्या होती है। कोच के साथ फुटबॉल विश्लेषक का बहुत करीबी रिश्ता होता है। तो कोच फुटबॉल विश्लेषक से क्या क्या काम चाहते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। हम वो भी बात करेंगे कि जब मैचेस होती है तो फुटबॉल विश्लेषक किस तरह का काम करके टीम का परफॉर्मेंस बेटर करने में मदद करते हैं। फुटबॉल विश्लेषक या एनालिस्ट बनने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, अगर आप एक विश्लेषक बनना चाहो तो आपको किन क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और सबसे आखिर में बात करेंगे कि अगर फुटबॉल विश्लेषक कोई बनता है, फुटबॉल एनालिस्ट बनता है, तो कौन सी टीम में उसको जॉब मिल सकती है, नौकरी मिल सकती है और उनकी सैलरीज क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि विश्लेषक कौन होता है, एनालिस्ट कौन होता है। एनालिस्ट वो होता है जो किसी भी चीज़ या टॉपिक पे बहुत बारीकी से उसका विश्लेषण करता है, उसको हर तरफ से देखता है और एक निष्कर्ष निकालता है उस पे, जो आम लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। उस तरह से वो उसका विश्लेषण करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे डॉक्टर, अगर आप किसी भी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कई सारे सवाल पूछते हैं, आपकी हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं, कब हुआ था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और इन सारी चीज़ों को डॉक्टर एक कागज़ पे लिख देते हैं और फिर उसका विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करके डॉक्टर को ये पता चल जाता है कि बीमारी कब हुई थी, कैसे हुई थी और उस पर दवाई क्या देनी चाहिए, उसका इलाज किस तरह से करना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे कि फुटबॉल विश्लेषक या फुटबॉल एनालिस्ट कितने प्रकार के होते हैं। ब्रॉडली देखा जाए तो फुटबॉल एनालिस्ट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जो पूरी टीम को का विश्लेषण करता है और एक होता है जो सिर्फ प्लेयर का विश्लेषण करता है। पूरी टीम का प्लेयर का विश्लेषण करने वाले वो लोग होते हैं जो टीम का फॉर्मेशन, टीम की स्ट्रेंथ, अपोजिशन टीम की स्ट्रेंथ, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। वो बता सकते हैं कि कौन सी टीम किस मोमेंट पे, किस जगह पे उनके जीतने के चांसेस अच्छे हैं, उनके जीतने के चांसेस अच्छे नहीं हैं, इन चीज़ों के बारे में। और दूसरे जो प्लेयर्स के एनालिस्ट होते हैं, प्लेयर्स के विश्लेषक होते हैं, वो एक एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल के बारे में ही बात करते हैं। मेसी हो गए, रोनाल्डो हो गए, सुनील छेत्री हो गए, तो उनका परफॉर्मेंस टीम में कैसा होगा, उनका परफॉर्मेंस उस दिन पे कैसे रहेगा, इन चीज़ों के बारे में प्लेयर्स एनालिस्ट या प्लेयर्स विश्लेषक, फुटबॉल विश्लेषक बात करते हैं। अब फुटबॉल एनालिस्ट जो होते हैं, वो कौन सी चीज़ को वो एनालाइज करते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, वो फुटबॉल परफॉर्मेंस एनालिस्ट की बात करेंगे जो एक टीम का हिस्सा होते हैं। तो जो फुटबॉल एनालिस्ट होते हैं वो प्लेयर्स के बायोलॉजिकल पैरामीटर्स को
मेजर करके उनका डेटा इकट्ठा करते हैं। जब वो प्लेयर ट्रेन करते हैं, जब वो प्लेयर रेस्ट करते हैं, जब वो प्लेयर मैचेस खेलते हैं, तो वो सारा जो उनका बायोलॉजिकल पैरामीटर्स होता है, उनका ब्लड प्रेशर, उनका ब्लड जो भी है, वो सारी चीज़ों को मेजर करते हैं और उनका डेटा इकट्ठा करते हैं। दूसरा जो उनका काम होता है स्किल लेवल का काम होता है कि कौन सा प्लेयर ट्रेनिंग के टाइम पे अच्छी स्किल से परफॉर्म करता है, मैचेस के टाइम कितनी अच्छी से परफॉर्म करता है, तो एक स्किल लेवल का भी उनके पास डेटा होता है। तीसरा होता है कि टीम परफॉर्मेंस अलग अलग मैचेस के टाइम पे किस तरह से हुई, टीम ने एज ए टीम क्या गलतियाँ की, इसका एक विश्लेषण वो लोग रखते हैं। और चौथी बात जो काफ़ी महत्वपूर्ण है वो है कि ऑपोजिशन टीम, जो सामने वाली टीम होगी, वो किस तरह का परफॉर्मेंस देंगी और उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से अपनी टीम को किस तरह से परफॉर्म करना है, इन चीज़ों के बारे में भी विश्लेषण वो लोग करते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको एक फ़ुटबॉल एनालिस्ट बनना है तो किन किन चीज़ों का आपको किन क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, किन किन चीज़ों में आपको रुचि रखनी पड़ेगी। तो पहली बात तो है कि फ़ुटबॉल एनालिस्ट अगर आपको बनना है तो फ़ुटबॉल के बारे में आपको नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। आपको फ़ुटबॉल से प्यार होना चाहिए एक तरह से। दूसरा है आपको टेक्नोलॉजी से का भी उतना ही आपको नॉलेज होना चाहिए। जो एनालिटिकल सॉफ्टवेयर होते हैं, जो बोलते हैं विश्लेषण के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं या जो हार्डवेयर होते हैं, उन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। मैथमेटिकल स्किल्स होनी चाहिए आप में, स्टैटिस्टिकल स्किल्स होनी चाहिए, बिकॉज आपके पास डेटा काफ़ी आ जाता है, लेकिन इतना डेटा आने के बाद आप फिर उस पर से क्या करते हैं और निष्कर्ष कैसे निकालते हैं, इसीलिए वो सब मैथमेटिकल स्किल्स से ही आ सकता है। फिजियोलॉजिकल स्किल्स भी ज़रूरी है कि इंसान में कितनी हड्डियां हैं, किस तरह से मांसपेशियां काम करती हैं, इन चीज़ों के बारे में भी उनको ध्यान रखना ज़रूरी है। फिर जो आता है सॉफ्ट स्किल्स जिसको बोलते हैं, वो कोचेस के साथ एक रिलेशन किस तरह से अच्छे से बनाए रखना है, वो भी एक स्किल है जो फुटबॉल विश्लेषक के पास होनी चाहिए। दूसरा है चीज़ों को ठीक से समझना, क्योंकि ये विश्लेषक, फुटबॉल विश्लेषक वो होता है जो टीम के हर एक मेंबर के साथ काम करता है, वो प्लेयर के साथ काम करता है, वो फिजियो के साथ काम करता है, वो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच के साथ काम करता है। तो इसीलिए एक फुटबॉल विश्लेषक के लिए ये बात ज़रूरी है कि वो लोगों की बातों को ठीक से समझे, उनके फीडबैक को ठीक से समझे। तो वो भी एक स्किल होनी ज़रूरी होती है। और लास्ट जो होता है वो एनालिसिस रिपोर्ट होता है कि आपके पास सारी चीज़ें आ गई, अब आप लोगों को किस तरह से बताएंगे, उस चीज़ को किस तरह से पेश करेंगे, तो वो पार्ट होता है एनालिसिस रिपोर्ट का। तो ये जो पेशा है फुटबॉल विश्लेषक का, वो कोई मामूली सा पेशा नहीं है। वो पेशे को सीखने के लिए, वो पेशे को बार बार दोहराने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों की मदद लेनी पड़ती है और वो चीज़ें सीखनी भी पड़ती हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर कोई नौकरी करता है, पेशा है जिसका परफॉर्मेंस एनालिस्ट या फुटबॉल एनालिस्ट का, तो वो क्या क्या चीज़ें दिन में करता है। तो वो पहले रिकॉर्ड करता है, वीडियो एनालिसिस रिकॉर्ड करता है, मैचेस की, ट्रेनिंग सेशन की, पूरे प्लेयर्स की, एक एक इंडिविजुअल प्लेयर्स की, पूरे टीम की, इन चीज़ों का वो रिकॉर्ड करके रख देता है। फिर एक प्री मैच टीम एनालिसिस होता है कि जो ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने किया, दूसरे मैचेस के दौरान उन्होंने किया, तो क्या क्या डेटा लगेगा उसके लिए, उसको ठीक से एनालाइज करके, उसका विश्लेषण करके वो सारी टीम को बताता है मैच के पहले दिन। फिर होता है कि जितने रिकॉर्ड उसके पास होते हैं टीम के प्लेयर्स के, वो सारों को ठीक से अपडेट रखना। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर वो डेटा अपडेटेड नहीं होगा तो फुटबॉल विश्लेषक का काम अच्छा नहीं हो पाएगा। फिर होता है कि जो हर एक स्टाफ या प्लेयर्स से जो चीज़ें उनको चाहिए, वो उनको ठीक से समझें और उनको वो डेटा और उनको अपना विश्लेषण वक्त पे दें। तो डिलीवरी ऑफ फीडबैक टू स्टाफ एंड प्लेयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट में जो उनका प्रोफाइल होता है कि अलग अलग रिपोर्ट्स बनाएं, अलग अलग तरह से उसको बनाएं, अलग अलग फॉर्मेट में बनाएं, ताकि हर एक प्लेयर को समझ में आ जाए और जितनी सिंपल तरीके से वो लोगों को बता पाएगा, उतना ही एक फुटबॉल एनालिस्ट का काम अच्छा माना जाता है। अब हम जानेंगे कि कोच किस तरह से फुटबॉल एनालिस्ट के साथ काम करते हैं। कई तरह के अलग अलग अप्रोच होते हैं कोच के। कुछ कोच होते हैं जो फुटबॉल एनालिस्ट पे पूरा भरोसा करते हैं, वो जो जो चीज़ें बोलते हैं उनको ठीक तरह से सुनते हैं और उसको अमल में भी लाते हैं। कोई कोच होते हैं जो फुटबॉल विश्लेषक का
मान सम्मान तो करते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक एक बैकअप टूल की तरह देखते हैं उसको। बाद में जो डिसीजन है वो सिर्फ अपना ही लेते हैं वो। एक बात है, जो स्पेनिश कोचेज़ हैं वो एनालिसिस जो है या फुटबॉल विश्लेषक जो होते हैं उन पे काफ़ी तवज्जो देते हैं। ट्रेनिंग के टाइम पे भी काफ़ी उन पे ध्यान देते हैं और मैचेस के टाइम भी काफ़ी ध्यान देते हैं। तो स्पेनिश कोचेज़ जो हैं वो एनालिसिस का बहुत बहुत उसको इम्पोर्टेंट मानते हैं। अब हम बात करेंगे कि एक फुटबॉल एनालिस्ट जब मैच होता है तब उसका क्या रोल होता है। तो ये होता है कि दो मैच के दिन बीच में अगर 4 या 5 दिन का अगर फासला है तो पूरा का पूरा जो गेम का एनालिसिस है वो उसको रेडी रखना पड़ता है। दूसरे दिन पे वो कोच को बताता है कि मेरे हिसाब से ये प्लेयर इस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा है या कर रहा है, टीम इस तरह से परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। वो सारी चीज़ें वो कोच को बताता है और उन सारी चीज़ों पे कोच एक डिसीजन लेके और फिर जो अगली गेम आएगी उसके लिए कोच तैयारी शुरू करते हैं। तो दो मैच के बीच में फुटबॉल एनालिस्ट का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। वो जो चीज़ें बताता है उस पे बहुत बार टीम फॉर्मेशन, टीम स्ट्रैटेजीज़, ये सारी चीज़ें डिसाइड होती है। अब हम आएंगे कि इंडिया में जो फुटबॉल खेला जाता है तो कौन से टूल इस्तेमाल होते हैं फुटबॉल एनालिस्ट के लिए। स्पोर्ट्स केपीआई एक कंपनी है, इंडिया की ही कंपनी है, जो काफ़ी सारी फुटबॉल टीम्स के साथ काम करती है, एफसी गोवा के साथ काम करती है और काफ़ी सारे आईएसएल क्लब्स के भी साथ वो काम करती है। काफ़ी सारी इंडियन टीम्स हैं जो इनस्टैट करके एक वीडियो टूल है उसका भी इस्तेमाल करती हैं। वो ज़्यादातर एक वीडियो टूल है, तो वीडियो एनालिसिस के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको छोड़ के एक डेटा एनालिसिस के लिए स्पोर्ट्स कोड और प्रोजॉन भी है जो अच्छे टूल माने जाते हैं एनालिसिस के लिए, फुटबॉल एनालिसिस के लिए। आखिरी बात पे आते हैं कि कितनी तनख्वाह मिलती है। अब जैसे मैंने पहले बताया कि जो फुटबॉल टीम्स हैं, बड़ी बड़ी टीम्स हैं, आईएसएल टीम्स हैं, ईपीएल की टीम्स हैं, वही लोग एक फ़ुटबॉल एनालिस्ट को नौकरी देते हैं। तनख्वाह कितनी होती है, तो जो नया फ्रेशर होता है जो फुटबॉल एनालिस्ट, उसकी तनख्वाह करीब 5,000 से 10,000 रुपये होती है। बट वो छोटी छोटी टीम के लिए काम करता है। जो आईएसएल क्लब्स होते हैं वो करीब 30,000 से 40,000 रुपया देते हैं। ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है हर एक टीम पे। कई कई जगह पे तो ऐसा भी देखने में आया है कि फ़ुटबॉल एनालिस्ट को करीब 1 लाख रुपया भी देते हैं। तो बात यही है कि फ़ुटबॉल एनालिस्ट जितना अच्छा काम करता है, जितनी अच्छी बारीकाई से प्लेयर्स और टीम्स को समझ पाता है, उसको उतनी अच्छी तनख्वाह मिलती है। तो दोस्तों शुक्रिया आप सुनने के लिए। और अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए और अलग अलग स्पोर्ट्स के बारे में, तो आप हमारा ऐप स्पोर्ट्स बिजनेट डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से। शुक्रिया।